हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे ऐसे 12 टिप्स जो अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी आत्म सुधार, अपने स्वयं के प्रयासों से ज्ञान, स्थिति या चरित्र में सुधार करना है। आत्म सुधार जीवन के हर पहलू में खुद को बेहतर बनाने की खोज है। यदि आप अपने जीवन को बदलने और खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो पूरा जरूर देखें। आत्म सुधार द्वारा आप अपने जीवन को इस तरह से बेहतर बना देते हैं जिससे आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचना आसान हो जाता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। जीवन को देखने के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है और आप एक सफल जीवन जीते हैं। यहाँ जो टिप्स बताने वाले हैं ये आसान है। इस वीडियो में हम 12 टिप्स बताएंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे ये 12 टिप्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, लव योर सेल्फ। खुद से प्यार करो। ये पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। खुद से प्यार करो। शायद ये कहना आसान है और आपको लगता है कि आप ऐसा करते भी हैं, पर क्या वास्तव में आप ऐसा करते हैं? शायद नहीं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं। रॉबर्ट मराली कहते हैं, टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू हैप्पीनेस। खुद से प्यार करना खुशी का पहला रहस्य है। आपको ये स्वीकार करना सीखना होगा कि आप कौन है और आप वैसे ही सुंदर है जैसे आप है। आप अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। यदि आप किसी से तुलना करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और ऐसा करके आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह खास है। कोई अच्छा अकाउंटेंट है तो कोई अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वो अच्छा अकाउंटेंट और अच्छा डॉक्टर इसलिए ऐसे है क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसे है। वो दोनों यदि एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो क्या वो ऐसे रह पाएंगे? आपको खुद को ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप कितने खास हैं। हो सकता है ये पहली बार में कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये आसान होता जाएगा। ये जानने के लिए कि आपके पास क्या प्रतिभाएं और गुण है जो विशेष है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप मुझ में विश्वास करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हम सभी अपने तरीके से यूनिक हैं। ज़रा सोचिए, यदि आप अपने खुद के ही खिलाफ है तो आप क्या वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं? यदि आप आपके खिलाफ है तो एक अद्भुत जीवन जीने की कोई उम्मीद नहीं है। अपना सहयोगी बनना सीखें, ना कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन। नंबर 2, एक्सरसाइज। मैं अपने हर वीडियो पर एक्सरसाइज का टिप्स जरूर इंक्लूड करता हूँ। एक्सरसाइज के द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और ध्यान द्वारा आप अपनी फोकस को बढ़ाते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शारीरिक शक्ति के अलावा मानसिक शक्ति की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए एक्सरसाइज और ध्यान को जरूर अपनाएं। एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंजेस योर बॉडी, इट चेंजेस योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। एक्सरसाइज ना केवल आपके शरीर को बदलता है, बल्कि ये आपके दिमाग, आपके दृष्टिकोण और आपके मूड को भी बदलता है। नंबर 3, चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतें बदलें। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आप अपनी आदतें बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी आदत का गुलाम होता है। आप सुबह जल्दी उठकर अपने लिए समय को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज और ध्यान, बुक रीडिंग, नए लर्निंग कर सकते हैं, या फिर देर से उठने की आदत से अपनी दिन को छोटा कर सकते हैं। इसी तरह गलत आदतें आपको गलत रास्ते पर ले जाती है और सही आदतें आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। ब्रियान ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विथ सक्सेसफुल हैबिट। सफल लोग वही होते हैं जिनके पास सफल आदतें होती है। उन्हीं आदतों को अपनाएं जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर बनेगा। आप खुद जानते हैं कि धूम्रपान करना कैसी आदत है। अपनी कोई भी बुरी आदत चुनें और 21 दिन उससे बचें, यानी उस आदत को ना करें। यकीन करें, 22वें दिन आपके लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप विफल हो जाते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करें, समझें कि क्या गलत हुआ, इसके लिए योजना बनाएं और फिर से प्रयास करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, समटाइम्स सक्सेस is less about making good habits easy and more about making bad habits hard। यानी कभी कभी सफलता अच्छी आदतों को आसान बनाने में कम और बुरी आदतों को कठिन बनाने में अधिक होती है। नंबर 4, मोस्ट मेक गोल्स। लक्ष्य जरूर बनाएं। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य यानी कि गोल हमारे जीवन को दिशा देता है। जीवन में हम कितना सफल हुए ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य क्या था।
लक्ष्य रखना एक नक्शा होने जैसा है। आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह आपको प्रेरणा देता है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और सबसे अहम, आपको जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए एक योजना का होना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ज़िंदगी को बनाने के लिए भी एक योजना, एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इसे तुरंत नहीं कर सकते हैं, तो परेशान ना हो। छोटे से शुरू करें और बस कल्पना करना शुरू करें। लक्ष्य निर्धारित करने की कुंजी उन्हें प्रबंधनीय बना रही है। मैं सालों का लक्ष्य बनाता था और बुरी तरह फेल हो जाता था। मैंने इसकी वजह उन्हें छोटे मंथली गोल सेट करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 5, एक्सेप्ट फेल्योर। असफलता को स्वीकार करें। सफल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप असफलता को भी स्वीकार करें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने को बेहतर बनाने के रूप में बढ़ रहे होते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप असफल होंगे। असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। असफल होने का मतलब है कि यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इस विश्वास को झूठ मत मानो कि विफलता एक बुरी बात है। यह केवल एक बुरी बात है अगर आप इससे कभी नहीं सीखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अगर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है, तो वो कुछ करने के भी कोशिश नहीं कर रहा है। नई चीज़ों की कोशिश करने के लिए तैयार रहे और इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। यदि आप असफल होते हैं, तो उससे सीख लें और कदम आगे बढ़ाएं। उन कारणों पर चिंतन करें जिससे आप असफल हुए और फिर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक बेहतर व्यक्ति के रूप में बढ़ रहे हैं। नंबर 6, टू बी ग्रेटफुल। आभारी होना। आपको उन सभी के लिए आभारी होने की आवश्यकता है जो आपके पास है। इतने लोग कर्ज में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वे खुशी का पीछा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि खुशी चीज़ों से आती है। वे महसूस नहीं करना चाहते कि खुशी भीतर से आती है, अंदर से आती है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस, नॉट ए रिजल्ट। नथिंग विल मेक यू हैप्पी अंटिल यू चूज टू बी हैप्पी। खुशी एक विकल्प है, परिणाम नहीं। जब तक आप खुश रहना नहीं चुनेंगे, कुछ भी आपको खुश नहीं करेगा। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, बल्कि आपके पास जो है उससे बेहतर समझें। यदि आप उन चीज़ों के लिए दुखी रहते हैं, तो आप उन चीज़ों का भी आनंद नहीं ले पाते जो आपके पास है। व्यक्ति की अभिलाषाएं कभी शांत नहीं होती। यदि आप उसी चीज़ के लिए दुखी है जो आपके पास अभी नहीं है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो चीज़ मिलने के बाद आप खुश रहेंगे? जो आपके पास है उससे खुश रहिए। नंबर 7, ऑलवेज लर्निंग। हमेशा सीखते रहे। एक नया कौशल अर्जित करना अपने आप में विश्वास पैदा करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हम उत्साहित हो जाते हैं और अधिक सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बढ़ते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को बेहतर बनाता है। हमें हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। सफलता के लिए ये अनिवार्य है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हम वहीं रुक जाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। इससे दिमाग कभी बुरा नहीं होता। उस पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सीखने की उम्र नहीं है। हमेशा सीखते रहिए। एक बेहतर जीवन जीने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर आर 20 और 80। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेस यंग। यानी कि जो कोई सीखना बंद कर देता है, वो बूढ़ा है। चाहे वो 20 वर्ष का हो या 80 वर्ष का हो, जो कोई भी सीखता रहता है, वो युवा बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सीखना तो चाहते हैं, पर हमेशा टालते रहते हैं। इसका तरीका है कि आप चीज़ों की एक छोटी सी सूची लिखें और फिर उन नए कौशल सीखने पर काम करना शुरू करें। नंबर 8, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। समय बर्बाद करना बंद करो। आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको समय की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। एक बार हाथ से निकल गया तो समय वापस नहीं आता। शेक्सपियर ने कहा था, मैंने समय नष्ट किया और समय मुझे नष्ट कर रहा है। आज के व्यस्त जीवन में हर किसी को पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी समय की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का महत्व बढ़ता जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट के द्वारा व्यक्ति दिए गए काम को पूरा कर सकता है। समय आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सिक्का है। आप ही तय करेंगे कि उस सिक्के को कैसे खर्च किया जाएगा। सावधान रहे कि आप अन्य सेंट्रल स्टेशन के लोगों को इससे आपके लिए खर्च ना करने दें। यदि हम समय प्रबंधन की कला में महारत हासिल करना सीख लेते हैं, तो हमारा जीवन एक सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेगा। नंबर 9, रीडिंग यानी कि पढ़ना।
पढ़ना मनुष्य के सबसे अच्छे गुण में से एक माना जाता है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रीडिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं। लेकिन यदि आपको एक बेहतर जीवन बनाना है तो रीडिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। रीडिंग आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। अच्छी कम्युनिकेशन शैली की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, खास तौर पर करियर में आगे बढ़ने के लिए। आप ऑफिस में दूसरों पर अपना प्रभाव तभी जमा पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन शैली अच्छी होगी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले शब्दों की डिक्शनरी भी उतनी ही समृद्ध होगी। इससे आप अपने विचारों को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे आपकी लिखने की कला और बेहतर होती जाती है। यानी पढ़ना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सामान्य से ऊपर उठना चाहते हैं। इसके अलावा आप रचनात्मक प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा आप नई नई चीज़ों को जान पाते हैं। आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। पढ़ने में आप अपने फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, एक्सेट्रा। नंबर 10, डील विथ नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं से कैसे निपटें। नकारात्मक विचार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का दुश्मन है। नकारात्मक विचारों से डर और तनाव पैदा होता है। यदि नेगेटिव विचारों को आपने नहीं रोका तो ये आपके दिमाग में अपना घर बना लेता है, जिससे आपका जीवन अच्छा खासा नर्क बन जाता है। यदि आपको भी नकारात्मक विचार घेरे हुए हैं या जल्दी घेर लेते हैं तो उसको जरूर समझें और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। यानी प्रत्येक नकारात्मक विचार आपकी विफलता पर एक डाउन पेमेंट है। प्रत्येक सकारात्मक विचार आपके भविष्य पर एक निवेश है। नंबर 11, एक्सेप्ट चेंज, परिवर्तन स्वीकार करें। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति हो, देश हो या कोई चीज़ हो, जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक वो विकसित नहीं होता। परिवर्तन को स्वीकार कर ही हम अपनी हताशा निराशा से उबर सकते हैं और समय के साथ चलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हालात लगातार बदल रहे हैं। हम हर दिन उम्र लेते हैं। हर 3 महीने में मौसम बदलते हैं। ये जीवन का हिस्सा है। जितने जल्दी आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि परिवर्तन होता है, जितने जल्दी आप संभव हो उतना अच्छा शुरू कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा ही घटित होता रहे और बुरा कुछ भी ना हो, तो ये अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। हम हमेशा मीठा ही खाते रहे तो उससे उब जाएंगे, लेकिन यदि नमकीन खाने के बाद मीठा खाएंगे तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए जीवन में आए परिवर्तन को स्वीकारें और जीवन के स्वाद का पूरा आनंद लें। नंबर 12, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। एक पुरानी कहावत है, जैसे संगत वैसे रंगत। यदि आप हमेशा अयोग्य लोगों के साथ घूम रहे हैं तो आप भी जीवन में सफल होने के लिए अयोग्य है। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों के साथ घूमते हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी। हमारी संगत का हमारे विचारों से एक सीधा जुड़ाव है। अपनी संगत पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। यदि हम जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। यदि आप सही तरीके से इन 12 टिप्स को अपनाते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बेहतर बदलाव देख पाएंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन निरंतर प्रयास जारी रखें। अपने समय का सही उपयोग करें और अपने से प्यार करें। हमेशा सकारात्मक रहे, हमेशा नया सीखते रहे, असफलताओं से सीखते रहे और होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करें। मुझे विश्वास है इन टिप्स अपनाकर आप एक बेहतर, अधिक आत्मविश्वास वाले व्यक्ति बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये 12 टिप्स आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया होगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके किसी भी सवाल या सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।